श्री ओम करणी श्री ओम करणी श्री ओम करणी श्री ओम करणी। नमस्कार। देखिए, आज वही श्लोक श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 7 कुछ नए बिंदु उभर करके आ रहे हैं। आनंद लीजिए। प्रभु कहते हैं, ममै वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। मेरे ही अंश हैं प्राणी मात्र और सनातन रूप से। तो हमारा निष्कर्ष ये निकला कि जब हम प्रभु के अंश हैं तो हम प्रभु के निज जन हैं। तो भाई ये बताओ कि प्रभु ने हमको निज जन क्यों बनाया? और देखिए, उन्होंने शाश्वत रूप से सारी सृष्टि को निज जन बना रखा है। ऐसी क्या पड़ी थी उनको कि हमको निज जन बना लिया? इसका कारण है भाई, ये सारा संसार माया रूप है। और प्रभु ने देखा कि यदि मैं इनको नहीं संभालूंगा तो ये माया रूपी वासना, वासना रूपी माया, दोनों एक दूसरे से भयंकर रूप से ओतप्रोत हैं। उस दलदल में ऐसा फंसेगा कि इसकी हालत खराब हो जाएगी। तो बराबर संभाले रखने के लिए वो हमारे सारथी बन गए। परमानेंट रूप से अपनी तरफ से सारथी बने हुए हैं पूरी सृष्टि के। अर्जुन के ही नहीं, पूरी सृष्टि के अपनी तरफ से सारथी बने हुए हैं। आप नहीं माने यदि उनको निज जन, मत मानो। वो तो मान चुके, और वो मान चुके तो वो क्या कर रहे हैं? देखो, अब तक हमने इस श्लोक की दूसरी लाइन को छोड़ रखा था। इस बात का जवाब उस दूसरी लाइन में है कि प्रभु क्या करते हैं। आपको, हमको, सबको, सारी सृष्टि के प्राणियों को निज जन मानते हुए प्रभु क्या कर रहे हैं? इस श्लोक की दूसरी लाइन में इसका जवाब है, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। 5 इंद्रिय, जिनको हम कर्मेंद्रिय कहते हैं, उनसे मतलब है हाथ पैर आदि। 5 कर्मेंद्रिय और एक मन। मन है षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी। ये 6 के 6 प्रकृति में स्थित है, यानी माया में स्थित हैं। ये 6 के 6 ये माया रूप हैं। इसलिए जैसे सारथी घोड़े की लगाम को पकड़े रहता है और इधर उधर करता रहता है, वैसे भाई मैं भी क्या करता हूं? कर्षति। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, यानी मैं उस लगाम को खींचे खींचे थोड़ा थोड़ा संभालता रहता हूं, संभालता रहता हूं, संभालता रहता हूं। ये करते हैं वो। इस प्रकार से निज जन के भी 2 भेद हो गए। एक भेद तो यह हुआ कि प्रभु ने आपको निज जन मान लिया, लेकिन अभी आपको पता नहीं है, आपकी स्मृति नहीं है, अभी आप भूले हुए हैं इस बात को। और आप ये नहीं जानते कि यदि आप प्रभु को निज जन नहीं मानेंगे तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट, अधूरा समझौता एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। प्रभु अपनी मर्जी से आपको खींचते रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं। कई बार गलत काम करते हैं तो अंतःकरण कहता है कि भाई काम तो गलत ही है रे, क्या कर रहा है तू?
लेकिन गलत काम करते 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 ऐसी आदत पड़ जाती है कि मन बहाना ढूंढ लेता है कि प्रभु को यही मंजूर है। आप देखिए, घी में मिलावट कर रहे हैं, दूध में मिलावट, क्या दूध तो नकली ही बेच रहे हैं। बेचते 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 इतनी आदत पड़ जाती है उस चोरी की, बेईमानी की, धोखेबाजी की, कि हम समझते हैं कि भाई क्या करें, प्रभु की ऐसी ही मर्जी है। तो भाई भोगोगे टाइम आने पर, क्योंकि हर एक पौधा समय लेता है बड़ा होने में और फल देने में। तो ये पाप का पौधा बड़ा हो करके जब आपको फल देगा तब आपको पता लगेगा। तब तक आप भूल जाएंगे कि ये फल कौन से पाप का है। तो भगवान इस प्रकार से आपके अंदर आवाज देते हैं, कहते हैं अरे गलत काम कर रहा है भाई, छोड़ इसको। लेकिन नहीं मानता है तो तेरी मर्जी भाई। तो ये कहते हैं मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षति माने घोड़े की लगाम पकड़े हैं, आपका सारथी बने हुए हैं, और हम सबका सारथी बन करके और इधर उधर अपने तरफ से इशारे भी खूब करते हैं गलत काम को रोकने के लिए। लेकिन हम नहीं रुकते हैं तो फल भोगने के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। तो मन षष्ठानि इंद्रियाणि ये करते हैं वो 5 कर्मेंद्रिय और एक मन, इनको रेगुलेट बराबर करते रहते हैं। तो ये अधूरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तभी यह हालत है। और यदि आपने भी कह दिया कि प्रभु हमको पता लग गया, हम भूले हुए थे, स्मृति जागृत हो गई, स्मृति लब्धा हो गई, उपलब्ध हो गई, आप हमारे सब कुछ हैं, तो आप क्या कहते हैं कि प्रभु आप मेरी माँ हैं, प्रभु आप मेरे पिता हैं। यानी संबंध स्थापित करते ही एग्रीमेंट पूरा हो गया। अब आप परफेक्ट निजजन हो गए भगवान के। तो जब भगवान के परफेक्ट निजजन हो गए तो अब क्या होगा, देखिए भगवान कैसे संभालते हैं निजजन को। उदाहरण देता हूं जो आप जानते हैं, नई बात नहीं है, लेकिन आपको पकड़वाता हूं, आपकी जानकारी को ही स्मृति लब्धा करवा रहा हूं मैं, तो और कुछ नहीं करवा रहा। सुग्रीव भगवान राम का परम मित्र, पक्का निजजन, बताइए उनसे ज्यादा निजजन कौन होगा। भगवान ने मित्रता तो केवल एक से ही की, सुग्रीव से ही की। और जब बाली को मार दिया तो भगवान ने देखा कि ये मेरा मित्र बहुत दिनों से परिवार से दूर रहा, पत्नी से दूर रहा, अब थोड़ा समय इसको परिवार में हिलमिल मनोरंजन आमोद प्रमोद करने के लिए दिया जाए। क्योंकि जब तक इसकी वासना थोड़ी तृप्त नहीं होगी तब तक ये मेरा काम नहीं करेगा। मेरा काम तो बड़ा भयंकर है कि अपनी सारी वानर सेना को लेकर के लंका पर धावा बोलना। तो भगवान कहते हैं देखो भाई, अभी वर्षा ऋतु है, सुग्रीव जाओ तुम परिवार में रहो, जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी ना तब चलेंगे अपन लंका पर धावा बोलने के लिए, आगे की कार्रवाई करने के लिए। अभी तुम थोड़ा सा गृहस्थ में आराम करो। राजी हो गया सुग्रीव, लेकिन वो ऐसा डूबा उस गृहस्थ में कि भगवान को भूल गया। देखिए, यानी राम वहां पर हैं, उनकी व्यवस्था उसने कर रखी है, हनुमान जी को छोड़ रखा है, वो सब बातें तो हैं, लेकिन वह खुद ऐसा माया में डूब गया कि भूल गया। वचन देके गया था कि वर्षा समाप्त होते ही मैं आ जाऊंगा, वर्षा समाप्त हो गई और सुग्रीव आया नहीं। प्रभु का निज जन प्रभु को भूल गया, स्मृति जाती रही। तो स्मृति लब्धा कराने के लिए भगवान राम लक्ष्मण को भेजते हैं। देखिए, छोड़ते नहीं भगवान, अच्छा भूल गया तो जा जा जा, तेरी कौन परवाह करता है। ना ना, भगवान छोड़ते नहीं।
अपने निज जन को कभी नहीं छोड़ते। आपने एग्रीमेंट पूरा किया नहीं, बात पक्की। अब जब तक आपका कल्याण नहीं हो जाएगा, उद्धार नहीं हो जाएगा, तब तक भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं। चाहे एक दो जन्म आपको लेने पड़े तो पड़ जाएं, लेकिन फिर भी वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो लक्ष्मण जी को क्या कह के भेजते हैं? वो जानते थे कि लक्ष्मण तो बड़ा क्रोधी स्वभाव का आदमी है, जाएगा कहीं पर हथियार उठा लेगा उसके ऊपर। तो समझाते हैं, देख लक्ष्मण, डांटना जरूर, लेकिन हथियार मत उठाना, डांट से ही काम चला लेना। लक्ष्मण जी जाते हैं और सुग्रीव को डांटते हैं, फटकारते हैं। सुग्रीव को स्मृति लब्ध हो गई, अरे रे मैं तो मारा गया। आता है प्रभु के चरणों पड़ जाता है, प्रभु आपकी माया में फंसकर मैं तो आपको भूल गया। यानी इसका उपालंब भी भगवान पर ही है कि आपकी माया में फंसकर मैं आपको भूल गया। हमारी कोई गलती नहीं है महाराज, आपने फंसा रखा है, आपने माया फैला रखी है, तो इस बात की चिंता न करें। तो इस प्रकार से क्या है कि भगवान के निजजन दो प्रकार के हो गए। एक तो एक तरफा भगवान, जब उन्होंने आपकी कमान संभाल ली है तो वो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा आपको इधर उधर करते रहते हैं, और जब आपने एग्रीमेंट पूरा कर लिया तो अब आप पूरे निजजन हो गए। ये दो प्रकार के निजजन हुए। और भगवान निजजन बना करके क्या करते हैं? आपके सारथी बने हुए हैं करसती। मन और पांचों इंद्रियों को, इनको पकड़ करके इधर उधर, अरे तो ये गलत काम मत करे रे, अरे ये गलत काम मत करे रे, ये सही रास्ता है, इधर चल रहे। देखो आपके सारथी बने हुए इशारा करते हुए आपको खींचते हैं, और परफेक्ट बन गए आप। आपने भी निजजन मान लिया, तो फिर तो पूरे सारथी, फिर तो वो भी खुल करके आपका मार्गदर्शन करेंगे, जैसे सुग्रीव का किया। आज बस इतना ही। नमस्कार।